नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज वाली सीरीज की और इस सीरीज का आज हमारा 65वां भाग यहाँ पे होगा। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, इनसे जुड़े हुए जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो आपको यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं, उनको भी हम यहीं पे कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं वाटर रूल्स में संशोधन कब किया गया था? देखिए, कुमाऊं वाटर रूल्स, इसके बारे में बात करते हैं, तब बात करेंगे इसमें संशोधन कब किया गया। कुमाऊं वाटर रूल्स ये बने थे आपके 1917 में। ठीक है, अगर पूछा जाता है कुमाऊं वाटर रूल्स कब बनाए गए, तो ये 1917 में बनाए गए थे। ठीक है, और इसमें संशोधन किया गया 1930 में। तो दोनों आपको याद रखना है। आपको पूछा क्या जा रहा है, कुमाऊं वाटर रूल्स बने कब, तो 1917 में। इनमें संशोधन कब हुआ, तो 1930 में इसमें संशोधन किया गया। तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गियर्सन ने किस जाति को उत्तराखंड की आदि निवासी माना है? यानी कि गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की आदि निवासी कौन है, यह आपका प्रश्न है। सही आंसर है यहां पे किरात। गियर्सन ने किरात जाति को उत्तराखंड की आदि निवासी माना है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किरात की बात करें तो किरातों का वर्णन मेगास्थनीज ने भी किया है। ठीक है, और जो कालिदास की रचना है रघुवंश, उसमें भी किरात का वर्णन मिलता है। किरातों के नेता कौन माने जाते हैं, प्रश्न बन सकता है। तो किरातों के नेता शिवजी को माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हमने यहां पे प्रश्न देखा कि गियर्सन ने किसको माना, गियर्सन ने माना किरात को। लेकिन अगर प्रश्न बने शिव प्रसाद डबराल ने किसको उत्तराखंड का आदि निवासी माना है, तो शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल जाति को माना जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड का आदि निवासी किसे मानते हैं, कोल जाति को, और गियर्सन किसे मानते हैं, किरात जाति को। ठीक है, और किरातों से जुड़े हुए हमने कुछ बातों को भी यहां पे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गढ़वाली पद लेखक कौन थे? देखिए, प्रथम गढ़वाली पद लेखक माना जाता है ऑप्शन बी, तोता कृष्ण गैरोला जी को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इन्हीं को पहला गढ़वाली पद लेखक माना जाता है। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, इनकी एक गढ़वाली रचना है। ठीक है, गढ़वाली रचना, इनकी उस रचना का नाम है प्रेमी पथिक। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है प्रेमी पथिक किसकी रचना है, तोता कृष्ण गैरोला की। किस भाषा की है, गढ़वाली में ये लिखी गई है। ठीक है, और क्योंकि गढ़वाली में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका वर्ष भी। यह रचना प्रेमी पथिक 1932 में प्रकाशित हुई थी। किसकी है, तोता कृष्ण गैरोला। इसके अलावा इनकी हिंदी की भी 2 रचनाएं हैं जो पूछी जा सकती हैं। पहली रचना का नाम है तात घनानंद। ठीक है, तात घनानंद किसकी है, इन्हीं की है। और इसके अलावा रचना रंजन, यह रचना भी किसकी है, तोता कृष्ण गैरोला की। तो इनकी 3 रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक ये वाला प्रश्न, इन्हें पहला गढ़वाली पद लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है। तो उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? सही आंसर है खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भकार शब्द का प्रयोग होता है। यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक सोम का भांडा कहाँ स्थित है? तो देखिए, यह जो प्राचीन एक स्मारक है सोम का भांडा, यह आपके देवलगढ़ में स्थित है। देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में है और यहीं पर स्थित है आपका यह स्मारक सोम का भांडा। देवलगढ़ को लेकर एक और प्रश्न पूछा जाता है। आप जानते हैं देवलगढ़ को राजधानी बनाया था परमार वंश के शासक अजय पाल ने। कब बनाया था देवलगढ़ को राजधानी? 1512 में। ठीक है, पहले परमार वंश की राजधानी आप जानते हैं चांदपुर गढ़ में थी, जहां पे परमार वंश की स्थापना करते हैं कनकपाल। चांदपुर गढ़ से राजधानी देवलगढ़ आती है 1512 में, और देवलगढ़ से श्रीनगर जाती है 1517 में, और श्रीनगर से राजधानी टिहरी में जाती है 1815 में। तो ये आपको क्रम याद रखना है। नेक्स्ट है,
तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला पमार शासक कौन था? देखिए यहां पे प्रश्न पूछा गया है तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला पमार राजा। विजय की बात यहां पे नहीं हो रही कि उसने विजय प्राप्त करी या नहीं करी, ठीक है। तो तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला पमार शासक था विजयपाल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लेकिन ये पराजित हो गए थे, ये तिब्बत को जीत नहीं पाए थे। अगर प्रश्न बने तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला पमार शासक तो वो है मान शाह, ठीक है। तब आपका आंसर ऑप्शन सी होता। आक्रमण करने की बात हो रही है तो सही आंसर है ऑप्शन बी विजयपाल। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ और चंपावत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? देखिए पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ने वाला दर्रा है आपका ऑप्शन बी लास्पा दर्रा। लास्पा दर्रा आपके पिथौरागढ़ को चंपावत से जोड़ता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात करें अन्य दर्रों की, यहां पर है सिनला दर्रा। सिनला दर्रा आपके पिथौरागढ़ में दारमा और ब्यास घाटी को आपस में जोड़ता है और यह पेपर में पूछा गया है। कालंदी दर्रे की बात करें तो कालंदी दर्रा उत्तराखंड के दो सबसे बड़े जिलों को आपस में जोड़ता है, चमोली और उत्तरकाशी को, ठीक है। और अगर हम ट्रेल पास या ट्रेल दर्रे की बात करें तो ये आपके बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेल दर्रे की खोज भी पूछी जा सकती है। 1830 में मलक सिंह बूढ़ा के सहयोग से विलियम ट्रेल ने इस दर्रे की खोज करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है भुरमुनी जलप्रपात कहां स्थित है? देखिए भुरमुनी जलप्रपात आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और ऐसे जलप्रपात पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल भ्रात मंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? देखिए गढ़वाल भ्रात मंडल, इसकी अगर हम बात करें, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और फिर प्रश्न के उत्तर पे आते हैं। आपके बहुत सारे प्रश्न यहां पे कवर हो जाएंगे। देखिए गढ़वाल भ्रात मंडल, इसकी स्थापना 1907 में होती है, ठीक है। और कौन इसकी स्थापना करते हैं? तो मथुरा प्रसाद नैथानी इसकी स्थापना करते हैं 1907 में। किस जगह पर करते हैं? तो लखनऊ में करते हैं। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इस संस्थापक कौन थे? मथुरा प्रसाद नैथानी, 1907 लखनऊ। अब बात आती है पहले अधिवेशन की, जो हमारा प्रश्न है। गढ़वाल भ्रात मंडल का पहला अधिवेशन 1908 में होता है। यह अधिवेशन कोटद्वार में होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी कुलानंद बर्थवाल। तो ये आपको याद रखना है। स्थापना को लेकर साल अलग है, वर्ष अलग, लोकेशन अलग है और व्यक्ति अलग है। और वही आपका प्रथम अधिवेशन भी हमारा साल अलग है, लोकेशन अलग है और व्यक्ति अलग है। तो तीनों आपको यहां पे प्रश्न याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अल्मोड़ा में जीबी पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? कई बार हम इस प्रश्न को कवर कर चुके हैं। जीबी पंत राजकीय संग्रहालय, यह प्रश्न पेपर में भी पूछा जा चुका है। पेपर में पूछा गया था कि आपका गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके अल्मोड़ा में है और इसकी स्थापना कब की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी 1979 में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1965 की बात करें तो आप जानते हैं उत्तरकाशी के अंदर निम की स्थापना होती है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। और 1980 में आप जानते हैं श्रीनगर के अंदर हिमालय पुरातत्व एवं निरवंशीय संग्रहालय की स्थापना होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, साथ में उनके इंपॉर्टेंट आपकी जो संस्था है उनके वर्ष आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है मानस खंड में किस नदी को पुष्पभद्रा कहा गया है? तो मानस खंड में किस नदी को पुष्पभद्रा कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी गोला नदी को, ठीक है। और जो हल्द्वानी है आपका गोला नदी के तट पर ही बसा हुआ है। नेक्स्ट है प्रकटेश्वर गुफा निम्न में से किस जनपद में स्थित है? प्रकटेश्वर गुफा यह आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है और आई थिंक यह क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है, प्रकटेश्वर गुफा। नेक्स्ट है मातृसत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मातृसत्ता व्यवस्था उत्तराखंड में थारू जनजाति में लोकप्रिय है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी बनता है कि इनमें से किस जनजाति में मातृसत्ता व्यवस्था देखने को मिलती है? तो वो है आपकी थारू जनजाति। नेक्स्ट है हमारा
टिहरी में समांतर सरकार का गठन कब किया गया था? तो देखिए, टिहरी के अंदर नेपाल की तर्ज पर, नेपाल दरबार की तर्ज पर समांतर सरकार का गठन किया गया। यह गठन 1930 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1930 में टिहरी के अंदर नेपाल दरबार की तर्ज पर समांतर सरकार गठित की जाती है। इसके तहत एक व्यक्ति हैं हीरा सिंह, इनको 5 सरकार की उपाधि दी जाती है, और एक व्यक्ति हैं बैजराम, इनको 3 सरकार की उपाधि दी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 5 सरकार की उपाधि किसको मिली और 3 सरकार की उपाधि किसको मिली। ठीक है, नेपाल दरबार की तर्ज पर था, वहां पर ये कुछ पद रहे होंगे जिसकी तर्ज पर यहां पर इन व्यक्तियों को यह उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने करी थी? तो टिहरी के अंदर कन्या पाठशाला, इसकी स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा 1942 में की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है शासक का नाम और उनका जो संबंधित वर्ष है उसका नाम। तो टिहरी में कन्या पाठशाला किसने स्थापित करी? नरेंद्र शाह, 1942। नरेंद्र शाह आप जानते हैं, इन्होंने ही टिहरी के अंदर टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना करी 1938 में। ठीक है, टिहरी की जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था टिहरी का, उसको भी किसने करवाया था? नरेंद्र शाह ने करवाया था 1924 में। ठीक है, अंतिम और 5वां। और टिहरी के अंदर जो पहली जनगणना होती है 1921 में, वह भी नरेंद्र शाह ने करवाई थी। तो नरेंद्र शाह को लेकर ये 4 वर्ष आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड की विभूतियां किसकी रचना है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की विभूतियां किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शक्ति प्रसाद सकलानी की रचना है उत्तराखंड की विभूतियां। अगर प्रश्न होता उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां, तो आंसर होता हमारा ऑप्शन बी, भक्त दर्शन। तो दोनों किताबें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है नेम वाइज, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड की विभूतियां किसकी है? शक्ति प्रसाद सकलानी की। और उत्तराखंड गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, यह रचना है भक्त दर्शन की। तो आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, कतूरी शासन काल में तहसीलदार को क्या कहा जाता था? तो देखिए, कतूरी शासन काल में तहसीलदार को कुलचारिक कहा जाता था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कतूरी शासन काल में जो ग्राम शासक होता था, गांव का शासक, उसे महत्तम कहते थे। जो द्वारों के रक्षक होते थे, द्वार रक्षक, उनको प्रतिहार कहते थे। और जो सेना के अध्यक्ष होते थे, सेना नायक, उनको बला अध्यक्ष कहा जाता था। और जो तहसीलदार होता था उसे कुलचारिक कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा, बौराणी मेला किस जनपद में लगता है? और यह क्वेश्चन हाल ही में पेपर में पूछा जा चुका है। बौराणी मेला आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेला पूछा जाता है और यह मेला हाल ही में अभी किसी एग्जाम में आया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, सांस्कृतिक पत्रिका जनपक्ष का प्रकाशन किसने किया था? देखिए, एक पत्रिका है यहाँ पे जनपक्ष, आपको पूछा जा रहा है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शैलेश मटियानी। देखिए, शैलेश मटियानी ने एक पत्रिका जनपक्ष का प्रकाशन किया था। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, शैलेश मटियानी से आपके काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम जल्दी से यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। इन्होंने जनपक्ष पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके अलावा विकल्प पत्रिका का प्रकाशन भी शैलेश मटियानी ने किया था। ठीक है, शैलेश मटियानी का मूल नाम पेपर में पूछा जा सकता है। इनका मूल नाम क्या था? तो रमेश चंद्र इनका मूल नाम था। ठीक है, रमेश चंद्र इनका मूल नाम था। ये किस जनपद से संबंधित है? ये भी पूछा जा चुका है। तो अल्मोड़ा से संबंधित है शैलेश मटियानी। ठीक है, इन्हें श्रमजीवी साहित्यकार भी कहा जाता है। और शैलेश मटियानी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके नाम पेपर में पूछे गए हैं। आपको उनके उपन्यास याद रखने हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं जैसे बोरी बली टू बोरी बंदर, यह उपन्यास किसका है? शैलेश मटियानी का। चंद औरतों का शहर, यह भी इन्हीं का उपन्यास है। 52 नदियों का संगम, और इसके अलावा कबूतर खाना, यह उपन्यास किसके हैं? शैलेश मटियानी के। कहानी संग्रह भी है इनका, जो इंपॉर्टेंट है, इनका पहला कहानी संग्रह मेरी 33 कहानियां,
वह भी किसकी रचना है? शैलेश मटियानी की। शैलेश मटियानी के ही नाम से शिक्षकों के लिए एक पुरस्कार शुरू किया गया था, शैलेश मटियानी पुरस्कार, और यह पुरस्कार 2009 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है शिक्षकों के से संबंधित शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, या फिर ऐसे पूछ लेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो शिक्षकों के लिए वो शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय ये कहां है? तो ये आपके रामगढ़ में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके शैलेश मटियानी को लेकर, इनकी रचनाओं को लेकर, इनसे पूछे जाने वाले प्रश्न। चलिए नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, कपिलेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? देखिए, कपिलेश्वर महादेव मंदिर ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात करें श्रीनगर, श्रीनगर में है आपका कमलेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, कमलेश्वर महादेव मंदिर ये श्रीनगर में है। रुद्रप्रयाग में है आपका कोटेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तो अलग अलग ये दोनों इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो कोटेश्वर महादेव मंदिर रुद्रप्रयाग, कमलेश्वर महादेव मंदिर श्रीनगर और कपिलेश्वर महादेव मंदिर आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने 65वां भाग यहां पर देखा और 20 प्रश्नों को अतिरिक्त तथ्यों के साथ हमने यहां पे देखा। अगर आप अतिरिक्त तथ्यों को भी जोड़े तो 40+ हमने क्वेश्चन यहां पे आज कवर किए हैं, और एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे जहां पे हमने सभी फैक्टों को एक जगह पर आकर देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा और वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि उत्तराखंड में पटवारी के लिए कौन सी किताब अच्छी है और हेड कांस्टेबल के लिए आप कौन सी किताब पढ़ें, पुलिस के लिए कौन सी किताब पढ़ें। तो देखिए, मैं यही कहूंगा, जो आपके जितने भी एग्जाम है, चाहे वो पटवारी का हो चाहे वो पुलिस का हो, सबका सिलेबस आपका सेम है। यूपीएसएससी सबका एक जनरल पेपर करवाएगा, सेम सिलेबस है। आपको केवल उत्तराखंड जीके पढ़ना है। उसके लिए बेस्ट बुक मैं पहले ही बता चुका हूं, आप परीक्षावाणी को पढ़ें, अजय रावत को पढ़ें और बलोदी को कवर कर लें। उसके बाद आप वन लाइनर किताबों को देखें। जीके पढ़ना है तो जीके के लिए ऑलरेडी आपके पास लूसेंट है और एनसीईआरटी को हम कवर कर ही रहे हैं। साथ में हिंदी के लिए आपके पास लूसेंट है। तो सेम सिलेबस है, आपको अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग किताबें नहीं लानी है, जो आपके पास है। और साथ में इन सबके नोट्स हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, कुछ के कवर कर चुके हैं और बाकी के भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। तो आप इनसे अपनी तैयारी कीजिए। आपको परीक्षावाणी के नोट्स भी यहीं मिल जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में अजय रावत जी के नोट्स मिल जाएंगे, बलूदी के नोट्स मिल जाएंगे। तो आप अपने नोट्स को कवर कर सकते हैं हिंदी, यूके और जीके के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।